चलिए हम लोग देखते हैं बर्नौलीज इक्वेशन का प्रूफ, और इसको हम लोग बहुत ही जल्दी करते हैं कि कैसे एक बर्नौली इक्वेशन का प्रूफ किया जा सकता है। तो इसके लिए हम लोग कंसिडर करते हैं एक फ्लूइड को, और ये बर्नौलीज इक्वेशन फ्लूइड के लिए लगता है, और कंसिडर करते हैं एक फ्लूइड के सेक्शन को। ये हमारा ग्राउंड लेवल है और यहाँ पे एक फ्लूइड भरा हुआ है और हमने इस सेक्शन को अपना सिस्टम कंसिडर किया है। मान लेते हैं कि यहाँ की हाइट h1 है, यहाँ की हाइट h2 है, और इस सिस्टम को मैंने कंसिडर किया है। तो अब मान लेते हैं कि यहाँ पे जो मास हमारा जो है डेल्टा m, वो यहाँ से इधर मूव कर गया है बिकॉज द फ्लूइड इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। तो एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे वेलोसिटी v1 है फ्लूइड की, और यहाँ पे वेलोसिटी v2 है फ्लूइड की, और एज्यूम करते हैं कि प्रेशर ऑन दिस डायरेक्शन इज p1 जो कि इस डायरेक्शन में लगेगा, और प्रेशर ऑन इस डायरेक्शन में p2 है जो कि इस डायरेक्शन में लगेगा हमारे सिस्टम पे। तो इसके लिए हम लोग को वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करना पड़ेगा, और वर्क एनर्जी थ्योरम बोलता है कि टोटल वर्क डन ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो अब काइनेटिक एनर्जी पहले अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी हो जाएगी, होगी K2 माइनस K1। तो हमारा जो मैंने एक मास को कंसिडर किया था उसकी वेलोसिटी पहले कितनी थी, यहाँ पे v1, और बाद में मूव आउट करते समय इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v2। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाफ, मास तो हमारा सेम है, ये फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो हमारी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, हाफ डेल्टा m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। अब हम लोग वर्क डन निकालेंगे। तो हमारे पास फोर्सेस कौन कौन से हैं जो इसमें लग रहे हैं, टू फोर्सेस, क्योंकि वर्क डन डिपेंड्स ऑन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो फोर्सेस एक लग रहा है हमारे इस फ्लूइड पे ड्यू टू अर्थ, जो ग्रेविटी हो गया फोर्स, और अगर हम इस सिस्टम को देखें तो इतने से सिस्टम को अगर देखेंगे तो बाहर से एक्सटर्नल फोर्स प्रेशर जो लग रहा है P1 इस डायरेक्शन में, तो प्रेशर हो गया, और दो तरह के दो डायरेक्शन से लगेंगे, एक इस डायरेक्शन से प्रेशर लगेगा, एक इस डायरेक्शन से लगेगा। तो वर्क डन ड्यू टू P1 एंड P2 एंड वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी। अब कितना हो जाएगा वर्क डन, तो पहले हम लोग ग्रेविटी के थ्रू निकाले हैं वर्क डन, तो हमारा हो जाएगा, मास हमारा कितना है डेल्टा m, mgh होता है मास इंटू ग्रेविटी, और डिस्टेंस कितना मूव कर गया है, तो हमारा फ्लूइड इतना मूव किया, कितना हो गया h2 माइनस h1, तो h2 माइनस h1, तो ये वर्क डन हो गया ड्यू टू ग्रेविटी, दिस इज वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हम लोग वर्क डन ड्यू टू प्रेशर निकाल लेते हैं, P1 के थ्रू कितना लग जाएगा वर्क डन, कितना हो जाएगा, तो वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स कौन लगा रहा है, P1, तो P1 इंटू A हो गया फोर्स, और डिस्टेंस कितना मूव किया, डिस्टेंस होता है वेलोसिटी, राइट। वेलोसिटी कितनी है v1 टाइम्स, मान लेते हैं डेल्टा t टाइम में ये मूव किया, तो ये हो गया P1 A1 V1 डेल्टा t। ऐसा ही हमारा W3 हो जाएगा P2 A2 V2 डेल्टा t टाइम, ये वाला प्रेशर इस डायरेक्शन में लगा रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो वर्क डन होगा नेगेटिव। अब हम लोग देखें कि जो वॉल्यूम जो मूव किया है यहां से इस डायरेक्शन में और जो यहां से यहां, बिकॉज द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, सो वॉल्यूम जो मूव हुआ होगा दैट विल बी इक्वल। तो यहां पे वॉल्यूम कितना मूव हुआ, A1 V1 इंटू एरिया इंटू डिस्टेंस, क्या हो जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। सो एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू डेल्टा टी, एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू डेल्टा टी, तो वेलोसिटी इंटू डेल्टा टी हो गया हमारा डिस्टेंस, और एरिया इंटू डिस्टेंस हो गया वॉल्यूम।
सेम वे हेयर, तो डेल्टा टी टाइम में हमारा v1 वेलोसिटी से यहां से डेल्टा एम मास निकला और v2 वेलोसिटी से यहां से मास हमारा निकला डेल्टा टी सेम टाइम में। तो a1 v1 इज इक्वल टू क्या हो गया, a2 v2, राइट। और a1 v1 जो हम लोग के पास जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितना होगा हम लोग का, वॉल्यूम दोनों हम लोग के इक्वल है। वॉल्यूम अगर निकालें तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो हम लोग का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, यहाँ पे देखिए, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी हो जाएगी इज इक्वल टू डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हो जाएगी मास अपॉन डेंसिटी। तो V2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास डेल्टा एम बाय रो, ये हमारा वॉल्यूम है। अब A1 V1 A2 V2 दीज आर वॉल्यूम्स। हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं P1 V1 और यहाँ हो जाएगा माइनस P2 V2। V2 इज वॉल्यूम, राइट। और V2 की वैल्यू इतनी हो गई, ऐसे ही V1 की वैल्यू भी यही होगी, राइट। अब हम लोग यहाँ पे वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी एंड प्रेशर इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो हम लोग का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ डेल्टा एम V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इज इक्वल टू वर्क डन डेल्टा एम GH2 माइनस H1 प्लस W2 एंड W3, ये दोनों का करेंगे ऐड, तो कितना हो जाएगा P1 माइनस P2। वॉल्यूम इज सेम, तो हम लोग वॉल्यूम को V लिख देंगे बिकॉज V1 इज इक्वल टू V2 और दीज वॉल्यूम आर सेम। तो कितना हो जाएगा ये, डेल्टा एम GH2 माइनस H1 प्लस P1 माइनस P2 और V की वैल्यू कितनी है, डेल्टा एम बाय रो, जो हम लोगों ने यहां पे निकाली। डेल्टा एम कैंसिल हो जाएगा और एक ही डायरेक्शन में 1 1 को ले आएंगे, तो P1 प्लस हाफ रो 1 रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। इसको हम लोग अरेंज कर लेंगे, रीअरेंज कर लेंगे, तो हमारे पास 1 वाला सब इधर की डायरेक्शन में आएगा और 2 वाला इस डायरेक्शन में आ जाएगा। दैट मीन्स कि अगर हम कोई 2 पोजीशंस लेते हैं, 1 पोजीशन एंड 2 पोजीशन, तो 1 पोजीशन पे जो प्रेशर है P1, वेलोसिटी है V1 और हाइट है H1। सेकेंड पोजीशन पे है प्रेशर P2, वेलोसिटी है V2 और हाइट है H2। तो दोनों का जो ये इतना वैल्यू है P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1, दैट विल बी इक्वल टू एट द सेकेंड पोजीशन। इसलिए हम लोग कह सकते हैं ड्यू टू एनी 2 पॉइंट्स वी कैन यूज P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH, ये हमारी वैल्यू कांस्टेंट रहती है फॉर एनी 2 पॉइंट्स, किसी भी 2 पॉइंट्स के लिए। ये हमारा बर्नौलीज इक्वेशन है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।